हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 का पॉलिनोमियल्स का एग्जाम्पल नंबर 3 को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, उसमें पहले ही एक्सप्लेन कर दिए हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन में दो पार्ट में क्वेश्चन हमको दिया हुआ रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पूछा गया फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं, जिसमें हम लोग को जीरोज निकालना है। जो पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसका हम लोगों को जीरोज निकालना है। बताए थे जीरोज को दो तीन नाम से हम लोग जानते हैं। रूट भी जीरो को ही बोला जाता है, अल्फ़ा बीटा गामा, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, ये सारा चीज़ हम लोग बोलते हैं जीरोज को ही। तो सबसे पहले देखते हैं, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। नाउ यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि फर्स्ट जैसा एग्जाम्पल नंबर सेकंड किए थे उसमें देखे थे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में मेरा दिया गया था उसमें यहाँ पर x के साथ भी कुछ लिखा हुआ था, लेकिन मतलब जो पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लेकिन यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर तो दे रखा है, सी दे रखा है, लेकिन बी एक्स मेरे पास नहीं दे रखा है। तो इस टाइप को क्वेश्चन को हम लोग कैसे यहाँ पर जीरोज निकालते हैं, ये चीज़ हमको समझना है। ये एग्जाम्पल नंबर 2 से अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग पी एक्स इक्वल टू जीरो मान लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग को याद रखना है ये रूट का यहाँ पर जो है वो पढ़ाए हैं आप लोगों को, वहाँ पे कॉन्सेप्ट रूट का यूज़ होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये जो 3 है, 3 को हम लोग लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3 भी लिख सकते हैं। ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का टॉपिक में डिस्कस किए हैं, उस वीडियो को देख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर ये जो 3 है इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाता है कि सर 3 को रूट 3 इंटू रूट 3 के फॉर्म में क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हमको दिख रहा है कि x के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है और 3 के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं लगा हुआ है। तो 3 को अगर हम लोग लिख देते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये इसके ऊपर x के ऊपर भी स्क्वायर लग गया, रूट 3 के ऊपर भी स्क्वायर लग गया। सो ये मेरा हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व आगे कर लेंगे। जीरो इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा रूट 3 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट ज़ीरो इक्वल टू, अब जैसा कि यहाँ अभी आप लोग को बताए x को मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए a, सो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये रूट 3 को एज्यूम कर लीजिए b, तो ये हो जाएगा मेरे पास b का स्क्वायर। अब हमको ये चीज़ एग्ज़ाम में लिखना नहीं है, क्योंकि ये सब 7-8 क्लास में ये सब लिखा जाता था, यहाँ पर हमको लिखना नहीं है। आप लोग को समझाने के लिए ये चीज़ हम लिख रहे हैं। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जैसा कि अभी डिस्कस किए हैं। तो ए किसको एज्यूम किए हैं, एक्स को, सो ए की जगह पर हम लोग पुट कर देंगे एक्स, देन प्लस बी, बी को एज्यूम किए हैं रूट 3 इंटू ये हो जाएगा एक्स माइनस रूट 3। अब देखिए ये दोनों जो है ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके इक्वल टू 0 एंड इसके इक्वल टू 0। ये भी एरो का मार्क हम लोग को एग्ज़ाम में नहीं देना है, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए ये चीज़ हम यहाँ पर डाल रहे हैं। सो देयरफॉर एक्स प्लस रूट 3 इक्वल टू 0 एंड एक्स माइनस रूट 3 इक्वल टू हो जाएगा 0। सो यहाँ से अगर x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ये हमें दे देगा 0 माइनस रूट 3, एंड यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालते हैं 0 प्लस रूट 3।
सो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा x इक्वल टू -√3 एंड यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा +√3। तो पहले ही वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी जीरोज़ निकलता है, जो भी वेरिएबल का वैल्यू निकलता है, उसी को हम लोग अल्फ़ा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसको मान लीजिए अल्फ़ा इक्वल टू -√3 और इसे मान लीजिए बीटा इक्वल टू +√3। इसे भी हम लोग, ये जो x इक्वल टू +√3 है, इसे भी हम लोग अल्फ़ा मान सकते हैं और इसे भी बीटा मान सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये जो मेरा x का वैल्यू निकल गया -√3 और x का +√3, यही मेरा हो जाएगा जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। जो भी पॉलिनोमियल दिया गया था उसका जीरोज़ अगर बोलेगा, यहीं तक क्वेश्चन अगर बोलेगा एग्जाम में, तो हम यहीं तक इसको सॉल्व करके छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर आगे क्वेश्चन ये भी बोला गया है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। जो भी जीरोज़ आया है मेरे पास, तो जीरोज़ क्या आया, ये आ गया अल्फ़ा और ये बीटा का वैल्यू, ये जीरोज़ आ गया। तो इसका और जो मेरा क्वेश्चन में दे रखा है कोफिशिएंट, इसका हमको वैल्यू के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। सो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट। सो सबसे पहला जो हम लोग देखे थे, वो देखे थे सम ऑफ ज़ीरोज़। सो सम ऑफ ज़ीरोज़ में क्या करते हैं, अभी बताए थे कि जीरोज़ बोलते हैं अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू को। तो सम ऑफ ज़ीरोज़, सम का मतलब प्लस, और ज़ीरोज़ जो अल्फ़ा और बीटा आया इसको ऐड कर दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, इसका फॉर्मूला हो जाता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। सो अल्फ़ा का वैल्यू है मेरे पास -√3, बीटा का वैल्यू है √3 इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, अगर हम लोग इस पॉलिनोमियल में देखें तो यहाँ पर ये जो बताए थे अभी, x का जो कोफिशिएंट है वो तो यहाँ पर x के फॉर्म में दे ही नहीं रखा है। मतलब x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तभी तो 0 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या दे देगा, 0, क्योंकि ये टर्म मेरे पास है ही नहीं, ये 0 है, इसीलिए x का कोफिशिएंट हो जाएगा 0। तो सिंपल यहाँ पर जो हम लोग को पुट करना है, कोफिशिएंट ऑफ x का वैल्यू ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और कोफिशिएंट ऑफ x² का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ x² का वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। तो सिंपल हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 1। नेक्स्ट -√3 +√3, इसको अगर देखेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा 0 इक्वल टू, और ये भी हो जाएगा 0। सो ये मेरा हो गया वेरीफाइड। तो ये मेरा रिलेशनशिप जो निकालने के लिए बोला गया था, चेक करने के लिए बोला गया था, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में, वो दोनों LHS और RHS इक्वल आ गया। अगर इक्वल नहीं आता तो कहीं ना कहीं हम लोग ऊपर में गलत सॉल्व किए हुए रहते, इसी से हम लोग को पता चल जाता है। सेकंड पार्ट जो इसका हम लोग को देखना है, वो इसमें हम लोग को देखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब, प्रोडक्ट का मतलब बता दिए थे मल्टीप्लाई, एंड नेक्स्ट हो जाता है जीरो जो अल्फ़ा बीटा होता है। सो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू, ये हो जाता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। सो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा फिर से देखते हैं हम लोग, अल्फ़ा था हम लोगों के पास, अल्फ़ा का वैल्यू था -√3 और बीटा का वैल्यू था √3। सो -√3 इंटू √3 इक्वल टू
कांस्टेंट टर्म मेरे पास क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन में देख लेते हैं एक बार। कांस्टेंट टर्म हो जाएगा मेरे पास माइनस का √3। सो माइनस √3 सॉरी -3 एंड डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1। सो यहाँ पर लिख देंगे 1। नेक्स्ट √3 इंटू √3 ये दे देगा मेरे पास 3 एंड ये माइनस का साइन था माइनस, और इधर भी आ गया मेरे पास 3। इसके नीचे में 1 को हम लोग लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। सो मेरे पास आ गया -√3 इक्वल टू √3। दिस इज़ योर वेरीफाइड। सो थैंक यू, समझ में आ गया होगा आप लोगों को।